सबसे बड़ा दंगल 8 दिसंबर 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। गुजरात की 182 सीटों की, हिमाचल की 68 सीटों की, और इस अंदाज में आप देखेंगे ये नतीजे। न्यूज़ 18 इंडिया पर अपनी स्क्रीन आप देख रहे हैं, उसमें सारे आंकड़े आएंगे हिमाचल के, गुजरात के, बड़े चेहरों के, और यहां इलेक्शन सेंटर पे एक एक डिटेल होगी जो एक्सपर्ट्स के साथ हम एनालाइज करेंगे। बिल्कुल, ये जिसमें इसमें हम आपको जो दिखाएंगे, देखिए हिमाचल में जिस तरह से 68 सीटें हैं, इसमें ठाकुर फैक्टर, ब्राह्मण फैक्टर, दलित फैक्टर, ये फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां हम दिखाएंगे कि 25 सीटों पर जैसे ठाकुर निर्णायक भूमिका में है, 8 सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है और 17 सीटों पर दलित निर्णायक भूमिका में है। और यहां बीच में जो आप देखेंगे वो जिलेवार देखेंगे। महसाणा में 7 सीटें हैं, महिसागर में 3 सीटें, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पाटन, पोरबंदर, राजकोट और साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर। तो ये हम दिखाएंगे जिलेवार किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी नीचे देख लीजिए, ये जो 2 0 देख रहे हैं ना आप, ये जो 2 0, इसमें +1 प्लस या माइनस, मतलब पिछली बार से कितनी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर ऊपर 5 हो जाता है और पिछली बार 4 थी तो यहां नीचे -1 होगा। मतलब यहां जो आप देख रहे हैं 2 0, इसमें पिछली बार से कितनी ज्यादा या कितनी कम, ये भी हम आपको बताएंगे। या पिछली बार से क्या बदलाव हो रहा है, जैसे गुजरात के सौराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस को कितनी थी, इस बार कितनी आ रही हैं, या जो आ रही हैं उनमें माइनस है या प्लस है। ये सीटें खो रही है कांग्रेस या सीटें छीन रही है कांग्रेस, सीटें खो रही है बीजेपी या सीटें छीन रही है बीजेपी, सीटें खो रही है आम आदमी पार्टी या सीटें छीन रही है आम आदमी पार्टी, ये पूरी डिटेल आएगी। और हमारे साथ बने रहेंगे रितिका सिंह हमारे साथ अहमदाबाद से, मोनिका ठाकुर, शालिनी तिवारी गांधीनगर से, जनक हमारे साथ गांधीनगर से, और प्रतीक भी हमारे साथ गांधीनगर से। इसके अलावा शिवानी पांडे शिमला से, सपना शुक्ला शिमला से, आम आदमी पार्टी दफ्तर दिल्ली से जावेद मंसूरी, कांग्रेस दफ्तर दिल्ली से लाइव होंगे अरुण सिंह, बीजेपी दफ्तर से यतेन शर्मा और अमित पांडे, और लाइव रिजल्ट हब से प्रशांत चुरे। चलते हैं सीधा प्रतीक के पास। प्रतीक, धीरे धीरे सुबह हो रही है। बिल्कुल, सुबह हो रही है, और मैं बताऊं कि जो इंतजाम और जो रिजल्ट यहाँ पे जैसे आप दिखाएंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जो खास तौर से स्क्रीन हमने भी एक बड़ी लगाई है, और वो भी मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि स्क्रीन लगाने के बाद लोगों ने अपने टेस्ट कर लिए हैं। हालांकि कुर्सियाँ खाली हैं, लोग अभी चाय की चुस्कियों के साथ आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए स्क्रीन लगाई है, एक बड़ी स्क्रीन है, और जहाँ पे मैं नारंगपुरा क्रॉसिंग पे मौजूद हूँ, और धीरे धीरे वो जो कह रहे हैं जैसे जैसे पाव फूट रही है, सुबह हो रही है, वैसे लोगों ने देखना, स्क्रीन की तरफ नजर डालना शुरू कर दिया है। अभी 0 0 0 0 है, लेकिन जैसा बार बार कहा जा रहा है कि 8 बजे जब शुरू होगा तो नतीजे आना जब शुरू होंगे, और जब रुझान दिखाई देगा तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो बदलेंगे। ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है आज, और सुबह से आप सड़कों पे की तरफ एक नजारा दिखा दें, और छोटा सा कि गहमा गहमी जो है सड़क पे दिख रही है, उधर पूरब के आकाश में जो है धीरे धीरे लालिमा छाने लगी है। तो यकीनन स्क्रीन जो है हमारा तैयार है, लोग भी धीरे धीरे आना जुटना शुरू हो गए हैं। आज गुजरात हिमाचल के लिए बड़ा दिन, और न्यूज़ 18 ने जो इंतजाम किए हैं उसकी बानगी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। जी, और खास चेहरे हैं वो हिमाचल के, गुजरात के, वो जो खास चेहरे हैं उन सब के बारे में भी बात करेंगे। जैसे भूपेंद्र पटेल बीजेपी से घाटलोडिया से लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, किरीट सिंह राणा लीमडी से हैं बीजेपी के, वो लड़ रहे हैं, वो आगे हैं, पीछे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं। जयंती पटेल कांग्रेस मोरबी से आगे हैं, पीछे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ये सब यहां पर आएगा। और जैसा अमन ने बताया, जिलेवार खासकर गुजरात के महसाना की 7 सीटें, उनमें क्या हो रहा है, पाटन की 4 सीटें बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी में कैसे बट रही हैं, पोरबंदर की 2 सीटें बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी में कैसे बट रही हैं, राजकोट की 8 सीटें, साबरकांठा की 4, सूरत की 16 सीटें, सुरेंद्रनगर जिले की 5 सीटें, तापी की 7, वडोदरा की 10, वलसाड़ की 5, जामनगर की 5, जूनागढ़ की 5, कच्छ की 6 सीटें। ऐसे 182 सीटें हर जिले में जो बट रही हैं, उनमें बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, अहमदाबाद में, अमरेली में, आणंद में, अरवली में, बनासकांठा में, भरूच में आम आदमी पार्टी को कितनी मिल रही हैं, इन जिलों में जो सीटें हैं वो कैसे बट रही हैं, ये सारा हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट किशोर, जो यहाँ पे जो हम मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, कि बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो है और शहरी इलाकों में जो पिछली बार का डिवीजन था, जो पिछली बार का डिवीजन था, कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में बीजेपी से अच्छा किया। जी,
तो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी कैसा कर रही है, कांग्रेस कैसा कर रही है। देखिए सौराष्ट्र में अगर 54 सीटें हैं तो बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी। उत्तर गुजरात में अगर 32 सीटें हैं तो बीजेपी को कितनी। और ये देखिए ये सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण गुजरात शहरी इलाके, ये कैमरा को कहेंगे हम इस पे क्लोज जाने के लिए, क्योंकि कैमरा हमें बहुत दूर से दिखा रहा है तो लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्लोज जाके दिखा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर्स आप देखेंगे, अच्छा इसमें और सेग्रीगेशन है। मुस्लिम फैक्टर, दलित फैक्टर, पाटीदार फैक्टर। मतलब 12 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर है, वो निर्णायक भूमिका में है। दलित जो फैक्टर 10 सीटों पर है। ओबीसी आदिवासी वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा जो है वो लड़ाई है, तो आदिवासी 30 सीटों पर निर्णायक है। तो उन 30 सीटों में बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, आम आदमी पार्टी को कितनी। सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामीण और शहरी इलाकों में सेग्रीगेशन। और ये सब एनालाइज करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, हमारे साथी होंगे। अंकिता हमारे साथ होंगी, जसप्रीत हमारे साथ होंगी, पूजा हमारे साथ होंगी और तमाम एक्सपर्ट्स होंगे। और जैसा हमने बताया हमारे साथ ऋतिका, शालिनी, मोनिका, जनक और प्रशांत लाइव रिजल्ट हब से बने हुए। प्रशांत, आप कैसे सबसे तेज नतीजे वहां से पहुंचाएंगे? वहीं तो आएंगे सारे नतीजे जो सारी स्क्रीन पर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, और जिस तरह से पूरी व्यवस्था न्यूज 18 इंडिया पर की गई है, शायद ऐसा दर्शक कहीं और नहीं देख पाएंगे। क्योंकि लाइव रिजल्ट हब में क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्या हो रहा है गुजरात में, सीधे इलेक्शन काउंटिंग सेंटर से सीधे इंफॉर्मेशन इस फोन के जरिए हम तक पहुंचेगी और सीधे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे कि क्या हो रहा है उपचुनाव के परिणाम, आखिर किसका होगा गुजरात पर राज और क्या हिमाचल में बदलेगा रिवाज। सबसे पहले इसी रिजल्ट हब से हम अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाएंगे और हर इलेक्शन काउंटिंग सेंटर पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं जो सीधे ये जानकारी हम तक पहुंचाएंगे और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक इसी रिजल्ट हब से ये लाइव और सीधी प्रशांत, ये काउंटिंग सेंटर से तस्वीरें आना शुरू भी हो गई हैं। दिख रहा है वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम, कई काउंटिंग सेंटर से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। हम ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा इंतजाम शुरू हो चुके हैं। सारे काउंटिंग सेंटर्स गुजरात के 182 सीटों के लिए और हिमाचल की 68 सीटों के लिए। तो जनक, खास खबर क्या आज की? देखिए किशोर, मैं कुछ पहले तो तस्वीरें दिखा देता हूं। हालांकि थोड़ा अंधेरा है अभी, जैसे ही दिन चढ़ता जाएगा तस्वीरें और साफ होगी। देखिए बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंस है, इससे ये तस्वीरों से पता चलेगा। अब ये बीजेपी दफ्तर है और बीजेपी दफ्तर की बाहर की तस्वीरें पूरी तरीके से की हैं कि भगवा कलर में दिख रहा है और डेकोरेशन पूरी तरीके से हो चुका है। यहाँ पर डीजे के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम के साथ आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के पास में डीजे सिस्टम और पास में एक बड़ी सी एलईडी दिख रही है। एलईडी अभी चालू भी होगी। वहाँ पर जब नतीजे हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग है, लीड है, वो कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसकी डिटेल भी यहाँ पर, और इसके साथ मीडिया का जमावड़ा। चूँकि जाहिर सी बात है गुजरात के चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पर सबकी नज़रें यहाँ पर गड़ी हुई है और हम भी यहाँ पर से यहाँ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्या डेवलपमेंट होता जा रहा है। जैसे दिन चढ़ता जाएगा, CR पाटिल हैं जो अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके अलावा जीत के बाद ये जो संभावना जताई जा रही, जीत के बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तकरीबन 12 साढ़े 12 का वक्त बताया जा रहा है। तो ये सारी तैयारियाँ कर ली हैं। सुरक्षा भी यहाँ पर जो VVIP मूवमेंट होने वाली है उसको लेकर है और पूरी तरीके से कहें कि बीजेपी इस बार आश्वस्त दिख रही है। एक लाइन की अगर मैं खबर आज की यहाँ पर बताऊं, जो जानकारी आ रही, जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सरकार बन रही है। कितनी सीटें के साथ इसको लेकर तरह तरह की चर्चा है, लेकिन एक लाइन की खबर यह है कि बीजेपी की सरकार बनती यहाँ पर गुजरात में दिख रही है। किशोर, देखिए लेकिन